स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पे। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के सेकेंड चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। इसका अगले वीडियो में मैंने आपको इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो बता दी थी। हमें आशा है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। तो आज हम लोग इसका लघु उत्तरीय प्रश्न लिख लेते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्न आंसर को लिखकर याद कर जाइए। चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम है बीस का दांत। इसके लेखक नलिन विरोचन शर्मा जी हैं। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न दिया है, बीस के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। बीस के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो इसका उत्तर देखिए, बीस के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है। यानी बीस के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन कर पाता है। यानी अहंकारी, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है सेन साहब। सेन साहब जो थे अहंकारी, मतलब वो थोड़ा मध्यम वर्ग से बिलोंग करते थे, तो उनको बोला जा रहा है। और अहंकार को जो मदन है निम्न वर्ग से बिलोंग करता है, वह उसके अहंकार को नहीं सहन कर पाता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है। यानी उसका जो स्वाभिमान है वो जागृत हो जाता है और वह खोखा जैसे बालक को कठोर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। जो मदन है वह सेन साहब के लड़का जो खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। जो मदन है वो अपने पिता गिरधर लाल की आंखें खोल देता है मदन को ठोकर देकर। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। जो बीस के दांत कहानी है उसका प्रमुख पात्र या नायक कहा जाए तो वह मदन ही है। मदन का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा यानी सेन साहब के लड़का को खोखा बोला जा रहा है, तो वह किन मामलों में अलग था, अपवाद था, सबसे अलग था? तो इसका आंसर देखिए, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब यानी खोखा के पिता जो थे वो एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था। खोखा यानी उनका लड़का बुढ़ापे की आंखों का तारा था, क्योंकि सेन साहब को पहले 5 लड़कियां हुई। उसके बाद जब वो लोग बुढ़ापे की अवस्था में आए तो उनके एक लड़का हुआ खोखा। इसलिए यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था। इसलिए मिसेस सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। मिसेस सेन यानी सेन साहब की पत्नी को बोला जा रहा है और उनको भी। तो इसलिए मिसेस सेन ने उसको यानी खोखा को काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियमों का जैसे अपवाद ही था। यानी जो उनके घर में नियम था उस पर लागू नहीं था, खोखा पर लागू नहीं था। वो केवल उनके बेटियों के लिए था, लड़कियों के लिए था जो 5 गो थी। तो इसलिए यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। वह घर के नियमों से भी अपवाद था, यानी अलग था, उसके लिए कोई नियम नहीं था। अगला है, 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। 20 के दांत शीर्षक की सार्थक किस तरह या सार्थक है, इसे बताना है, स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर देखिए, 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। जो 20 के दांत शीर्षक है वो महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। ये मदन के द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। जब मदन खोखा को पीट कर 2 दांत टूटता है, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है, याद रखिएगा लो कि मदन ने खोखा को कितने दांत टूटा? तो 2। तो जब मदन ने खोखा को पीट कर 2 दांतें तोड़ दिया तो इस प्रकार से वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। सशक्त विद्रोह है, यही
इस कहानी का लक्ष्य है। इस कहानी का लक्ष्य यही है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से 12 ही सार्थक है। इस दृष्टि से 20 के दांत 12 ही सार्थक हैं। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस तरह उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्व उल्लास की बात है। वो समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए, गिरधर लाल यानी गिरधर लाल का बेटा था मदन, यही इसलिए यहाँ लाल यानी पुत्र होता है। तो गिरधर लालों के लिए गर्व यानी गर्व उल्लास यानी बहुत ही उल्लास की बात, खुशी की बात है, गर्व उल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन जाता है। इसमें लेखक के द्वारा जो संदेश दिया गया है वो बहुत ही मार्मिक बन जाता है। यही लेखक की 20 के दांत कहानी की सार्थकता है। इस प्रकार से नेक्स्ट है कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू यानी सेन साहब के लड़का का नाम था कासू, जिसे खोखा बोला जाता है। कासू का चरित्र चित्रण वर्णन करना है। देखिए, कासू समृद्ध पिता का शौक लाडला था। यानी कासू समृद्ध पिता यानी उसके पिता जो थे सेन साहब वो बहुत ही अमीर थे, इसलिए यहाँ पर लेखक बोला है कि कासू समृद्ध पिता का शौक लड़का है। माता पिता और बहनों को अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया है। उसके माता पिता और बहनों को अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में यानी उसके नेचर में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया है क्योंकि वह अकेला अपनी फैमिली में था, इसलिए सभी लोग उससे बहुत ही प्रेम करते थे। वह जिद्दी स्वभाव का है। जो कासू है वह बहुत ही जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता है वही करता है। जो खोखा है उसके मन में जो आता है वही करता है। उसके अहंकार वृत्ति भी है, उसमें अहंकार वृत्ति भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। आपकी दृष्टि में जो कहानी है 20 के दांत, उसका नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। इसका आंसर होगा, हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। ऊपर भी एक क्वेश्चन था जिसमें मदन ही था, क्योंकि इसमें अहम भूमिका मदन का ही है। तो देखिए, हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। और कथा वस्तु में यानी इस कहानी में सर्वोपरि भूमिका मदन का ही है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के 20 के दांत उड़ाने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। यानी खोखे के 20 का दांत यानी खोखा उसका दांत तोड़ने का यहाँ पर बोलना चाहता है लेखक। खोखे के 20 के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है, यानी मदन ने ही तो खोखा का दांत तोड़ा था। अतः निर्विवाद रूप से मदन की कहानी का नायक है। अच्छा, निर्विवाद यानी निसंकोच रूप से मदन ही इस कहानी का नायक है। अतः इस 20 के दांत कहानी का नायक मदन है। नेक्स्ट है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब के परिवार में लड़के के लिए अलग नियम और लड़कियों के लिए अलग नियम था। इसलिए यहाँ पर लेखक पूछ रहे हैं कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करना है। देखिए इसका आंसर, सेन साहब अमीर आदमी थे। ये तो पता है कि सेन साहब अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां भी थी, एवं 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा। लेकिन लड़का जो खोखा था उसके लिए अलग नियम था और अलग शिक्षा था, यानी उसके लिए तो कोई नियम ही नहीं था। वे जो मन वो बेमर्जी था, वो जो मन करता था खोखा। लेकिन लड़कियों को, यहाँ तक कि लड़कियों को जोर से हंसने की भी अनुमति नहीं थी, सिर्फ मुस्कुरा सकती है। नेक्स्ट है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार जो है नलिनी लोचन शर्मा, वो क्या बताना चाहते हैं?
इसका आंसर होगा मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथा कथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद का कहानीकार यही बताना चाहते हैं कि मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। जो सेन साहब की गाड़ी थी काला कलर का, बहुत ही चमचमाती एकदम फ्रेश, तो उसे मदन ने सिर्फ टच किया था, जिसके कारण जो सेन साहब का शोफर यानी ड्राइवर था वो मदन पर अत्याचार करने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आराम से ही कहानी को स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। जो कहानी है विष के दांत, इसमें आराम से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करना है। तो देखिए इसका प्रमाण क्या है। इसका है विष के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में है। पहले जब कहानी शुरू होता है तो वहीं पर लेखक कहना शुरू करते हैं कि विष के जो सेन साहब है उनकी काली चमचमाती गाड़ी है जो 7,500 में खरीदते हैं, तो उसमें मुंह दिख सकता है, इस सब उसमें चर्चा किया गया है। तो देखिए विष के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली की गई है। उनकी लड़कियों के गुणों की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा के इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग्य ही है। लेखक जो इस कहानी में व्यंग्य कटाक्ष करते हैं वो पहले तो मोटर कार की चर्चा करते हैं, फिर जो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं उनके गुणों की चर्चा करते हैं, फिर सेन साहब अपने लड़की को हमेशा बोलते रहते हैं कि इंजीनियर बनाऊंगा, उसके बारे में कटाक्ष करते हैं। और जो सेन साहब है वो अपने लड़के का हमेशा प्रशंसा किसी के सामने करते रहते हैं। इस पर लेखक नलिन विलोचन शर्मा ने कटाक्ष यानी व्यंग्यपूर्ण व्याख्या किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विष के दांत कहानी का सारांश लिखना है। तो इस सारांश है तो थोड़ा बड़ा होगा। देखिए सारांश, विष के दांत कहानी का सारांश है, सेन साहब को अपनी कार पर 12 नाच था। सेन साहब को जो गाड़ी था काली कलर का, वो उस पर उनको 12 ही गर्व था, नाच था। घर में कोई ऐसा ना था जो गाड़ी तक बिना इजाज़त फटके यानी जाए। 5 लड़कियां माता पिता का कहना मानती थी, अक्षरतः पालन करती थी, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू नहीं था। अतः गाड़ी को खतरा था तो इसी खोखा अर्थात कासू से था, यानी खोखा का नाम कासू था, कासू से था। सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने लड़के कासू को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों की गप्पा को और कासू के गुणगान से उठे ही थे कि बाहर गुलगफ्फा सुना। निखरे तो देखा कि गिरधर की पत्नी से शोफर से उलझ रही है। तो वो निकल कर देखे बातचीत छोड़कर, तो उन्होंने देखा कि जो गिरधर की पत्नी थी वो शोफर यानी उनके ड्राइवर से उलझ रही थी और उसका बेटा मदन शोफर पर झपट रहा था। जो मदन था वो शोफर पर झपट रहा था। शोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू दिया था और मना करने पर उथम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन को चेतावनी दी और अपने किरानी में गिरधर यानी उसके पिता को बुलाकर डांटा, अपने बेटों को संभालो। आकर गिरधर ने मदन को खूब पीटा। गिरधर तो थे वो मदन को खूब पीटते थे। दूसरे दिन बगल वाली गाड़ी में मदन दोस्त के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी खेलने के लिए, जो कासू था वो भी खेलने के लिए वहाँ पर गया। कासू भी खेलने के लिए मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। मदन ने कासू को लट्टू देने से इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी थी, कासू तो पहले से ही बहुत बिगड़ेला था।
बस आदत बस हाथ चला दिया, वह मदन पर हाथ चला दिया। मदन भी पीन पड़ा और मार मार कर कासू के दांत तोड़ दिए, उसके कासू के दो दांत तोड़ दिए। दिन रात की मदन घर आया, दिन तो बीत गई, लेकिन रात को मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी में हुआ दिया है और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया है, आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया है। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया, यानी उनके आंगन में कोई लोटा रखा था तो मदन चुपचाप सुन रहा था उनकी बातें, तो उसके पैर से लोटा में लग गया तो गिर गया, लुढ़क गया। आवाज़ सुनकर उसके माता पिता निकल आए। मदन मार खाने को तैयार हो गया, मदन जो था मार खाने के लिए तैयार हो गया। गिरधर उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु साहस उसका चेहरा बदल गया। गिरधर तो उसकी ओर तेजी से बढ़ा, मदन को लगा कि उसके पिता पीटेंगे, लेकिन उनका चेहरा बदल गया। उसने मदन को गोद में उठा लिया, जो गिरधर थे वो मदन को गोद में उठा लिया और बोले, शाबाश बेटा, एक मैं हूँ और एक तू है जो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने 20 के दांत उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा सफ़ेद पोशी के भीतर लड़के लड़कियों में विभेद भावना, नौकरी पेशा वाले गिरधर को हीन भावना और उसके बीच अन्याय का प्रतिकारी करने वाली बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के परिणामों को बखूबी दर्शाया है। इस कहानी का सारांश यही है, निचोड़ यही है। नेक्स्ट है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। यह 8 नंबर है, यहाँ पर 3 लिखा गया है, 8 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा, एक दिन सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारन बेच थे, यानी अखबार बेचने वाले थे, और साथ में उनका लड़का भी था, साथ में उनका एक लड़का भी था जो था तो खोखा से भी छोटा था। वो लड़का खोखा से भी छोटा था, बहुत ही समझदार था और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चे स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ और वे बातों को दोहराकर वे थकते नहीं, तो वे वही बात बोलते बोलते थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने। वह जो लड़का था जेंटलमैन तो जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रसन्न व्यंग्य पर ऐड कर रह गए। यही बात हुई उनके मित्र चित्र में, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न है। फिर अगले वीडियो में इसके आगे का प्रश्न बताऊंगी। तब तक के लिए आप इन सभी प्रश्नों को याद कर जाइए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में।